लाल रंग की धूल जहां तक नजर जाए फैली हुई है, एक पुराने जमाने की निशानी। ये दृश्य हमें एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब पृथ्वी भी इसी तरह की धूल और चट्टानों से भरी हुई थी। विशाल ज्वालामुखी पतले वायुमंडल को चीरते हुए अपनी ऊंचाई से हमें मंगल ग्रह की भव्यता का एहसास कराते हैं। ये ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सूने मैदानों पर लंबी परछाई डालते हैं। ये परछाई हमें मंगल की सतह की कठोरता और उसकी अनोखी भूगोलिक संरचना की झलक दिखाती है। यह मंगल है, हमारा सबसे नजदीकी ग्रह, एक अजीब खूबसूरती और कठोर परिस्थितियों वाली दुनिया। यहाँ की चट्टानें और धूल हमें इस ग्रह की प्राचीनता और उसकी अनोखी संरचना की कहानी सुनाते हैं। क्या यह अनजानी जगह एक दिन हमारा नया घर बन सकती है? ये सवाल वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के मन में सदियों से गूंज रहा है। सदियों से मानव जाति मंगल ग्रह को उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से देखती रही है। इस ग्रह की रहस्यमयी प्रकृति ने हमेशा से ही हमारी कल्पना को उत्तेजित किया है। साइंस फिक्शन ने मंगल ग्रह की सभ्यताओं की विशद तस्वीरें चित्रित की हैं, दोस्ताना और डरावनी दोनों। इन कहानियों ने हमें इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। अब जैसे जैसे हमारे अपने ग्रह पर बढ़ती आबादी और पर्यावरणीय क्षरण का दबाव बढ़ रहा है, लाल ग्रह एक नई शुरुआत, मानव अन्वेषण और बसावट के लिए एक नए मोर्चे के वादे के साथ बुला रहा है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस अनजानी दुनिया को रहने योग्य घर में बदलना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक और असीम धैर्य की आवश्यकता होगी। यह एक चुनौती है, लेकिन मानवता ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें पार किया है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति स्वागत योग्य से बहुत दूर है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अभाव है। यहाँ की सतह पर लाल चट्टानें और सूखी मिट्टी फैली हुई है, जो इसे एक बंजर और कठोर स्थान बनाती है। इसका वायुमंडल पहले से बहुत पतला है, सांस लेने योग्य नहीं है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वायुमंडल इतना पतला है कि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ पर सांस लेना असंभव है और यह वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तापमान हड्डियों में जमा देने वाली ठंड तक गिर जाता है, जिससे पृथ्वी के सबसे कठोर जीव भी कांप जाते हैं। यहाँ की रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और दिन के समय भी तापमान बहुत कम रहता है। ये ठंड जीवन के लिए एक और बड़ी चुनौती है। धूल भरी आंधियां जो कभी कभी पूरे ग्रह को घेर लेती हैं, सतह पर सब कुछ उड़ा ले जाती हैं। ये आंधियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे महीनों तक चल सकती हैं और इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। ये आंधियां मंगल की सतह को और भी अधिक कठोर बना देती हैं। फिर भी इस बंजर दिखने वाली बाहरी सतह के नीचे मंगल में एक गीले गर्म अतीत के संकेत छिपे हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर पानी के निशान पाए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कभी यहाँ पर पानी बहता था। ये पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। विशाल घाटियां प्राचीन नदियों की ओर इशारा करती हैं, जो कभी स्वतंत्र रूप से बहती थी। ये घाटियां और नदी के तल इस बात का प्रमाण हैं कि कभी यहाँ पर पानी की प्रचुरता थी। यह अतीत मंगल के वर्तमान से बहुत अलग था। सतह के नीचे और ध्रुवों पर जमा हुआ पानी का बर्फ उस समय की याद दिलाता है जब शायद इस सूखी दुनिया में समुद्र रहे होंगे। यह बर्फ इस बात का संकेत है कि मंगल पर अभी भी पानी मौजूद है, भले ही वह जमी हुई अवस्था में हो। खोए हुए स्वर्ग के ये अवशेष हमारी इस उम्मीद को बढ़ावा देते हैं कि मंगल का फिर से जन्म हो सकता है। इसे एक बार फिर जीवन के लिए स्वर्ग में बदल दिया जा सकता है। वैज्ञानिक और अन्वेषक इस दिशा में काम कर रहे हैं और यह संभव है कि भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावना फिर से जीवित हो जाए। टेराफॉर्मिंग एक अवधारणा जो कभी विज्ञान कथा के दायरे में आती थी, एक साहसिक समाधान प्रदान करती है। मंगल के पर्यावरण को बदलना, इसे एक खतरनाक बंजर भूमि से एक रहने योग्य दुनिया में बदलना। सांस लेने योग्य हवा, बहते पानी और जीवन के लिए उपयुक्त तापमान वाले मंगल की कल्पना कीजिए। इस महत्वाकांक्षी प्रयास में 3 प्रमुख तत्व शामिल हैं। गर्मी को रोकने और सांस लेने योग्य हवा प्रदान करने के लिए वायुमंडल को मोटा करना, जमे हुए पानी को पिघलाने और अधिक समशीतोष्ण जलवायु बनाने के लिए ग्रह को गर्म करना और ऐसे जीवन रूपों को पेश करना जो नए बनाए गए वातावरण में पनप सकें। ये एक बहुत बड़ा काम है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन संभावित पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग का पहला कदम इसे ताजी हवा देना है। सीधे शब्दों में, वर्तमान मंगल ग्रह का वायुमंडल मानव जीवन के लिए बहुत पतला है और इसकी संरचना मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीली है। वायुमंडल को मोटा करना और इसकी संरचना को बदलना आवश्यक पहला कदम है। एक प्रस्तावित विधि में मंगल ग्रह की चट्टानों और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों से ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को छोड़ना शामिल है। ये गैसें सूर्य से गर्मी को रोक देंगी, जिससे ग्रह गर्म होगा और वायुमंडल मोटा होगा। हालांकि सांस लेने योग्य वातावरण प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में सदियां, यदि नहीं तो सहस्राब्दियां लगेंगी। भाग 5, मंगल पर पानी, एक प्यासे ग्रह की प्यास बुझाना। पानी जीवन का अमृत मंगल को रहने योग्य दुनिया में बदलने की किसी भी उम्मीद के लिए आवश्यक है। जबकि मंगल के पास जमे हुए पानी के भंडार हैं, इन संसाधनों को अनलॉक करना और एक स्थायी जल चक्र बनाना महत्वपूर्ण होगा। ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलाना शायद रणनीतिक रूप से उन पर सूर्य के प्रकाश को निर्देशित करके पानी की विशाल मात्रा को मुक्त कर सकता है। इस पानी को फिर नदियों और झीलों में प्रवाह किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी के समान एक जल विज्ञान चक्र बन सकता है। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल भृत, जो एक गीले अतीत के अवशेष हैं, को भविष्य की मंगल ग्रह की बस्तियों के लिए एक स्थायी जल स्रोत प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग 6, हरियाली का स्पर्श, लाल ग्रह पर जीवन का बीजारोपण। घने वातावरण और बहते पानी के साथ टेराफॉर्मिंग के अंतिम चरण में मंगल पर जीवन की शुरुआत करना शामिल है। यह प्रक्रिया कठोर सूक्ष्म जीवों से शुरू होगी, विशेष रूप से कठोर वातावरण में जीवित रहने की उनकी क्षमता के लिए चुने गए। ये सूक्ष्म जीवी अग्रणी मंगल ग्रह की मिट्टी को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे यह पौधों के जीवन के लिए उपयुक्त हो जाएगी। आखिरकार अधिक जटिल जीवों जैसे कि लाइकेन और काई को पेश किया जा सकता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और अंततः पेड़ों और अन्य पौधों की प्रजातियों के आने का मार्ग प्रशस्त होगा। भाग 7, सृजन की चुनौतियां, मानव प्रतिभा की परीक्षा। जबकि मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग की संभावना आकर्षक है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। परियोजना का विशाल पैमाना, जिसमें खगोलीय पिंडों की आवाजाही और ग्रह प्रणालियों में हेरफेर की आवश्यकता होती है, कठिन है। मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग के लिए आवश्यक समय, जिसका अनुमान सैकड़ों या हजारों वर्ष है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और दीर्घकालिक योजना की मांग करता है। नैतिक विचार भी सामने आते हैं। क्या हमें किसी अन्य ग्रह को इतने ड्रास्टिकल तरीके से बदलने का अधिकार है? क्या होगा अगर मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवी जीवन के अपने रूप हैं? इन सवालों पर इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रयास को शुरू करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार और बहस की आवश्यकता है। भाग 8, एक मंगल ग्रह का भविष्य, सितारों के बीच मानवता के लिए आशा। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं और वहां एक नई दुनिया बसाने का सपना अब केवल विज्ञान कथा नहीं रह गया है, यह एक वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर है। चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग के संभावित लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेराफॉर्मिंग की प्रक्रिया में मंगल की सतह को इस प्रकार बदलना शामिल है कि वह मानव जीवन के लिए अनुकूल हो सके। एक सफलतापूर्वक टेराफॉर्म किया गया मंगल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या के लिए एक समाधान प्रदान कर सकता है और यह एक नई सभ्यता के निर्माण का अवसर भी हो सकता है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां मानवता नए सिरे से शुरुआत कर सकती है, सितारों के बीच मानवता के लिए एक नया घर प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसी जगह होगी जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बैकअप योजना के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मानवता का अस्तित्व किसी भी अप्रत्याशित आपदा के बावजूद बना रहे। पृथ्वी पर होने वाली विनाशकारी घटनाओं से हमारी प्रजातियों की रक्षा करेगा। यह एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा जहां हम अपनी सभ्यता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल वैज्ञानिक खोज और संसाधन निष्कर्षण का केंद्र बन सकता है, जो न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि हमारी तकनीकी क्षमताओं को भी उन्नत करेगा। जीवन की उत्पत्ति में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है, और ब्रह्मांड में मानवता की पहुंच का विस्तार कर सकता है। यह हमें अन्य ग्रहों और तारों की ओर भी ले जा सकता है, जहां हम नई दुनिया की खोज कर सकते हैं।
टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया के दौरान विकसित ज्ञान और प्रौद्योगिकियां ग्रह विज्ञान और इंजीनियरिंग की हमारी समझ में क्रांति ला सकती हैं और यह हमें अन्य ग्रहों को भी टेराफॉर्म करने की क्षमता प्रदान कर सकती है, जिसके अंतरिक्ष में हमारे भविष्य के लिए दूर तक पहुंचने वाले निहितार्थ होंगे। यह एक नई युग की शुरुआत होगी जहां मानवता सितारों के बीच अपने भविष्य की खोज करेगी। भाग 9 सितारों की यात्रा। आपका निमंत्रण इंतजार कर रहा है। मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग की यात्रा लंबी और कठिन होगी, जिसके लिए पीढ़ियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी, लेकिन पुरस्कार मानवता के लिए एक नया घर और सितारों के बीच एक भविष्य प्रयास के लायक है। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारी प्रतिभा, हमारे संकल्प और हमारी प्रजातियों के भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेगी। लाल ग्रह बुला रहा है, एक दूर शत्रुतापूर्ण दुनिया के रूप में नहीं, बल्कि एक कैनवास के रूप में जिस पर हम मानवता के लिए एक नया भविष्य चित्रित कर सकते हैं। यह अन्वेषण, नवीनता और आशा की यात्रा है। क्या आप इस आह्वान का उत्तर देंगे?